Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra Hufaz Boys Secondary School online classes phase 2 lecture number 16 computer for class 9 स्टूडेंट आज से अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करने लगे हैं यूनिट नंबर 6 जो कि है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आप इस यूनिट को पढ़ लेने के बाद क्या क्या जान जाएंगे, आप रिकॉल कर सकेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू बेसिक टर्म्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज, उनकी डेफिनेशंस वो आपने याद करनी है, समझनी है। इसी तरीके से डिफरेंट टर्म्स इसके अंदर होंगी, डिफाइन की जाएंगी। आइडेंटिफाई एंड कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, ये आपके रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपसे मुख्तसरन इसको डिस्कस करूंगा। कंपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स का जिक्र भी हम करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात ही इससे शुरू करते हैं कि वेबसाइट कितनी तरह की आपने देखी हुई है, उससे फेमिलियर है आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में। और जो इस वक्त करंट कोविड-19 की सिचुएशन है उसके अंदर अगर हम देखें तो अब तो बच्चा और हर कोई इस वेबसाइट, इंटरनेट और इससे फेमिलियर हो गया होगा कि आप देख रहे हैं कि आप जो ये लेक्चर्स हैं वो एक YouTube से रिलेटेड वेबसाइट पे जाते हैं। कुछ लोगों ने उसकी ऐप डाउनलोड की भी होती है और कुछ लोग जो है बाकायदा उस अपने वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, क्रोम वगैरह को, और उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं www.youtube.com। इस तरह से करके YouTube का पेज ओपन करते हैं और फिर उसके अंदर जो है अपने इकरा रोज़तुल अतफाल ट्रस्ट या इकरा हुफाज सेकेंडरी स्कूल्स का जो भी आपका चैनल है उस चैनल पे जाते हैं और अपने इन ऑनलाइन लेक्चर्स को वहां से अटेंड करते हैं। तो आप लोग अब अच्छे से फेमिलियर हो गए होंगे कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। बहरहाल हम इधर कुछ वेबसाइट्स को जिक्र करते हैं, जैसे पोर्टल किसको कहते हैं? अब वेब पोर्टल जो है एक ऐसी वेबसाइट है जो कि प्रोवाइड करती है एक सिंगल एक्सेस पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑफ इट्स यूजर। उसके यूजर्स उस वेब पोर्टल पे लॉग इन होते हैं, उस वेब पोर्टल तक एक्सेस हासिल करते हैं और फिर वहां से अपने मतलब की सारी इंफॉर्मेशन उसी वेब पोर्टल से हासिल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक ईमेल्स, फोरम्स, सर्च इंजन्स एंड प्रेजेंट इट टू द यूजर इन अ यूनिफॉर्म वे। याहू और MSN की अगर बात करें आर कॉमन एग्जांपल ऑफ वेब पोर्टल्स। आप इन वेबसाइट्स पे जब जाते हैं तो वहां पर आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स, एरियाज से रिलेटेड आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। वहां पे आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करते हैं, उसी याहू के वेब पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। न्यूज से रिलेटेड कुछ वेबसाइट, आज के दौर में, मॉडर्न दौर के अंदर न्यूज़पेपर अब घरों में नहीं आ रहे होते इतने, या अगर लोगों के पास टाइम नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का तो वो मुख्तलिफ न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइट्स पे जाते हैं और वहाँ पर करंट अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। मुख्तलिफ टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, वेदर है, हेल्थ है, टेक्नोलॉजी है, एंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। ऐसे इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं, ऐसी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं, लाइक साइंसेस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और अदर ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, उस तरह की वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं। ऐसे ही जैसे स्टूडेंट इकरा की भी एक वेबसाइट है www.ikratrust.edu.pk। आप उस वेबसाइट पे जाके इकरा से रिलेटेड जो है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इकरा से रिलेटेड, और उसके ऊपर जो मुख्तलिफ उसके इवेंट्स होते हैं उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कुछ आपको इंफॉर्मेटिव किस्म की वहाँ पे मालूमात मिल जाएंगी, मुख्तलिफ किस्म की तफासीर से रिलेटेड जो बयानात है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, आर प्योरली डिजाइन टू डिलीवर एजुकेशनल मटेरियल फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट, सच एज sabak.pk है, khanacademy.org है, जिस पे आपको एजुकेशनल मटेरियल मिल जाएगा। स्टूडेंट आप भी sabak.pk के ऊपर अगर आप जाएं
तो वहाँ आपका ये तमाम कोर्स जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स की शक्ल में मौजूद है। जिस तरह से इकरा अब जो है आपके लिए ये सहूलत दे रहा है कि आपका तमाम कोर्स मटेरियल जो है आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एक एक टॉपिक आप किस बुक और सिलेबस में जो मौजूद है वो अवेलेबल है। जब आप चाहें सहूलत से आप उस लोकेशन पे जाते हैं, उस वीडियो को एक्सेस हासिल करते हैं और देख लेते हैं। ऐसे इन वेबसाइट्स के ऊपर भी आपका कोर्स मटेरियल मौजूद है, आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। पर्सनल किस्म की वेबसाइट्स भी होती हैं जो इंसान अपनी ज़ात के लिए अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी बायोग्राफी और उसको अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, ये पर्सनल वेबसाइट्स कहलाती हैं। बिजनेस से रिलेटेड आप अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उनके ऑर्डर्स रिसीव करने के लिए, कस्टमर्स को डीलिंग करने के लिए आप बनाते हैं और पब्लिसिटी करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं। ब्लॉग्स होते हैं। ब्लॉग्स क्या है स्टूडेंट? स्पेशल टाइप ऑफ वेबसाइट्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स और पोस्ट वगैरह जो है उसके ऊपर डिस्प्ले की जाती है, ठीक है। लॉग कहते हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन, ठीक है। दीज आर्टिकल्स रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, समझ लेना, उसमें रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स और पोस्ट सब वहां पे लिस्टेड होती हैं। These articles are organized into categories and sorted by the time when they are published. WordPress is a popular blog site है, ठीक है। तो उसमें मुख्तलिफ आपकी पोस्ट और आर्टिकल जो है टाइम और डेट वाइज पब्लिश हुए हुए होते हैं। आप उनको उस लॉग इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। इसी तरीके से फोरम्स हैं, मुख्तलिफ फोरम्स जो हैं उसके ऊपर जो है वो डिस्कशंस वगैरह हो रही होती है, टॉपिक्स होते हैं। आप अपने टेस्ट के टॉपिक्स पे के पेज पे जाके वहाँ पर आप डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, स्टूडेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग हैं और मेडिसिन की फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, वो सब अपने अपने टेस्ट से रिलेटेड जो है, जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स की इंफॉर्मेशन को अपने जानना चाहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ये फोरम्स होते हैं। उसके ऊपर वहाँ पर जाके अपने टेस्ट के लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, जैसे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वेबसाइट्स मौजूद है, लाइक वीडियोस और गेम्स वगैरह से रिलेटेड वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद होती है। यूट्यूब की अगर बात की जाए, इज़ वाइडली यूज फॉर एंटरटेनमेंट। आपको इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ अवेलेबल है, आप उनको सर्च करते हैं और फिर उसके एक्सेस हासिल करते हैं। जैसे आप इकरा के ऑनलाइन लेक्चर्स को यूट्यूब के ऊपर ही जाके सर्च करते हैं, और या तो आप यूट्यूब चैनल पे चले जाते हैं, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ वीडियोस की लिस्टिंग मिलती है और जाके आप उसको व्यू करते हैं। तो ये तो मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स का मैंने आपसे जिक्र कर लिया। बहरहाल अब बात हो रही है बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ वेब डेवलपमेंट की, जो कि आपके रिड्यूस सिलेबस का या आपके यूनिट 6 का स्टार्टिंग टॉपिक है। स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट या ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। आपसे कोई अगर पूछे व्हाट डू यू मीन बाय वेब डेवलपमेंट, तो वेबसाइट्स को डेवलप करना या ऑनलाइन एप्लीकेशंस को डेवलप करना इज कॉल्ड एज वेब डेवलपमेंट। दिस इज डन बाय कोडिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इनके लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं ताकि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकें। अब तक आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा तो नहीं पढ़ी, छोटी क्लासेस में आप स्क्रैच के ऊपर मुख्तलिफ कोडिंग और कोड्स बना चुके हैं, प्रोग्राम बना चुके हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। इसी तरीके से कुछ डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो वेबसाइट्स वगैरह बनाने में आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, वेब डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। तो अ कंप्लीट वेब एप्लीकेशन में कंसिस्ट ऑफ, एक जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, तो उसमें आमतौर पे ये 3 एरियाज होते हैं। एक यूजर इंटरफेस होता है, वो पेज, वो प्लेस, वो प्लेटफॉर्म जहां से यूजर जो है उस वेबसाइट से इंटरेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन एंटर करता है या इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, रिसीव करता है, वो यूजर इंटरफेस है। जहां वो अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखता है या वो कोई इंफॉर्मेशन जिसको सर्च करना है उसको एंटर करता है, तो एक यूजर इंटरफेस होता है।
एक बैक एंड सर्वर कोड होता है, एक कोडिंग होती है, ताकि जब वो जो कुछ भी इनपुट किया जा रहा है उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो एक बैक एंड सर्वर कोड होता है एंड अ डेटाबेस, एक डेटाबेस भी हो सकती है। लाइक जो लोग लॉग इन हो रहे हैं, जो लोग एक्सेस हासिल कर रहे हैं, उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना, कमेंट्स कर रहे हैं, अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उन सब का रिकॉर्ड एक टेबुलर फॉर्म में महफूज करना, ये डेटाबेस कहलाता है। और इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाद आपका जो कोर्स के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है, यूनिट है, वो डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड ही है। तब आप बहुत अच्छा सा जान जाओगे डेटाबेस कहते किसको है। नाउ स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ मुख्तलिफ टर्म्स जो है, डिफरेंट वेरियस टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज जो कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसको जानने जा रहे हैं। आपके कोर्स के अंदर शामिल ऑलमोस्ट 9 टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब, सबसे पहले WWW की बात अगर हम करें तो ये वेब है एक तरीके से। वेब किसको कहते हैं स्टूडेंट? जी सुना हुआ ये वर्ड आपने? जी हाँ, मकड़ी के जाले को जो है ना, उसको भी वेब कहते हैं। तो इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये बेसिकली एक वेब ऑफ कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर्स का एक जाला है, एक जाल है, एक नेटवर्क है। द वेब इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क टू प्रोवाइड पब्लिकली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन। एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क, एक वेब जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोकेशंस पे इंफॉर्मेशन पड़ी है। जब वो सब आपस में नेटवर्क में होते हैं, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन किस कंप्यूटर से उठ के आ रही है आपके पास, कौन सी इंफॉर्मेशन किस कंप्यूटर से उठ के आ रही है, आपको आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। बहरहाल ये है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। एब्रीविएशंस भी पता होनी चाहिए। इसी तरीके से वेब पेज क्या है? वेब पेज, अब वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट है। जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप जब कोई टाइप करते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका आगे इस चैप्टर में जिक्र आएगा, भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। HTML के कोडिंग की मदद से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस लैंग्वेज की मदद से जो वेब पेज, वेब डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट वेब पेज कहलाता है। वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट commonly written in HTML that is accessible through internet by using internet browser। आप क्रूम वगैरह के जरिए जो मुख्तलिफ पेजेस को व्यू करते हैं वेबसाइट के, वो डॉक्यूमेंट्स वो वेब पेज कहलाते हैं। और वेब पेज का कलेक्शन जो है वेबसाइट कहलाता है। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कई वो वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट कहलाते हैं। Collection of web pages या documents are called as website. A website is a collection of web pages containing, अब उन वेबसाइट्स के ऊपर क्या क्या होता है? टेक्स्ट मटेरियल हो सकता है, यानी अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स, ये टेक्स्ट हो गया। इमेजेस, तस्वीर हो सकती हैं, एंड ऑल टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कि ऑडियो, वीडियो, उनका कॉम्बिनेशन, ये सब हो सकता है, रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। A website can be accessed through a uniform resource locator। ये वेबसाइट जो आप एक्सेस करते हैं, किसी वेबसाइट पर जब आप पहुंचते हैं तो ये क्या होता है? किसी एड्रेस की मालूमात के जरिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस, ARL, ये URL क्या है? ARL है। इसकी इंटर करके आप जो है किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर ARL की इंफॉर्मेशन इंटर करके फिर आप उस तक एक्सेस हासिल करते हैं, उस वेबसाइट तक, उस वेब पेज तक। नाउ स्टूडेंट, अगली टर्मिनोलॉजी जो हम जानने जा रहे हैं वो है वेब ब्राउजर। बार बार जिक्र ब्राउजर का चल रहा है, तो वेब ब्राउजर क्या है? अब वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट। जैसे क्रूम है, गूगल क्रूम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी ऊपर हम मुख्तलिफ ARLs, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एड्रेस टाइप करके उन वेबसाइट्स को, उन वेब पेजेस को जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर मौजूद है, उसको ओपन करते हैं। तो अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब।
Most common web browser include Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox and Safari. फिर आपने यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का भी जिक्र पढ़ा, जाना अभी, तो ये URL किसको कहते हैं? इट इज द एड्रेस ऑफ द रिसोर्सेस ऑन द इंटरनेट। हर इंफॉर्मेशन एक खास एड्रेस के साथ रिकॉर्ड पे मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, तो आप उस एड्रेस को क्या कहते हैं? URL कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहरहाल ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि अभी आपने स्किप भी की रिड्यूस सिलेबस की वजह से। नेटवर्क वाले चैप्टर के अंदर जो है आपने ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स को डिटेल में नहीं पढ़ा था। बहरहाल मैंने आपकी इसकी एब्रीविएशन बता दी कॉन्सेप्ट देने के लिए। ये फॉरवर्ड स्लैशेस लगे हुए हैं, कॉलन है, फिर उसके बाद www.google.com। आमतौर पे आप google.com भी लिख देते हैं तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये उसके साथ खुद ब खुद अटैच हो जाती है एड्रेस के साथ। तो ये एक URL है जिसके जरिए आप google.com वाला वेबसाइट को ओपन कर लेते हो। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स है, एक तो द प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस द रिसोर्सेज। प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? वो सेट ऑफ रूल्स जिसके तहत कम्युनिकेशन होती है, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के अंदर। और दूसरा हिस्सा क्या है? द लोकेशन ऑफ द सर्वर। वो सर्वर, वो कंप्यूटर जिसके ऊपर वो वेबसाइट मौजूद है, रिजाइड कर रही है, स्टोर हुई भी है, www.google.com। तो एक प्रोटोकॉल वाला एरिया पार्ट है और एक एड्रेस वाला पार्ट है, ये URL कहलाता है। सिक्स्थ टर्म जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन किसको कहते हैं? इज अ वेब बेस्ड टूल है। सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल है दैट इनेबल अ यूज। वेब बेस्ड टूल यूं समझ लें कि जो कि एक वेबसाइट ही कह लें उसको, और इंटरनेट के जरिए ही उसको एक्सेस किया जा सकता है, इंटरनेट कनेक्शन के साथ इसको सर्च इंजन को यूज किया जा सकता है। तो अ सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड टूल दैट इनेबल अ यूजर टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। जब कभी आपको कोई इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आप जो है HTML के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप जो है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप जो है ऑनलाइन लर्निंग, आप वेब पोर्टल, आप वेबसाइट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको कोई सर्च इंजन चाहिए होगा जहां पर आप इस टॉपिक को, इस कंटेंट को मेंशन करेंगे और फिर वो उससे रिलेटेड आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स की लिस्ट देगा। आप वहां से जाके आप उसको सीख सकते हैं, एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल है, याहू है एंड बिंग है। ये मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है जिनको आप, जिन जगहों पे सर्च इंजन को ओपन करके आप वहां से वेरियस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास है होम पेज। होम पेज आल्सो नोन एज लैंडिंग पेज भी इसको कहा जाता है। ये वो वेब पेज होता है दैट सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेबसाइट। जैसे आप www.ikratrust.edu.pk जब लिखकर आप ओपन करेंगे तो आप इकरा की जो वेबसाइट है उसके होम पेज पर सबसे पहले पहुंचेंगे, वेबसाइट के होम पेज पर। तो ये स्टार्टिंग पेज होगा, जो मेन पेज होगा, जिधर से फिर अब आपको मुख्तलिफ बटन्स और ऑप्शंस मिलेंगे कि अगर आपने दर्स कुरान सुनना है तो कहाँ चले जाएं, अगर आपने इकरा के डिफरेंट इवेंट्स की वीडियोस देखनी है तो कहाँ चले जाएं, आपने इकरा के हवाले से कोई अनाउंसमेंट्स है उसको सुनना है तो कहाँ चले जाएं, एडमिशन पॉलिसी के बारे में जानना है तो कहाँ चले जाएं। वो फिर उसी स्टार्टिंग पेज के ऊपर अदर इंफॉर्मेशन की डिस्क्रिप्शन और लोकेशंस या एक्सेस पॉइंट दिया हुआ होगा, उन पर क्लिक करके आप आगे मूव कर सकेंगे। नेक्स्ट इज वेब होस्टिंग। किसको कहा जाता है? तो वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउज अ वेब डेवलपर टू मेक अ वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। ये मेजबान है जो कि आपको इस चीज की, वेब डेवलपर्स जो कि वेब बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, उनको ये सहूलत देते हैं कि वो अपनी वेबसाइट को उनकी मावनत से पब्लिकली एक्सेसिबल बना ले ताकि कोई भी आपके वेबसाइट को, वेब पेज को एक्सेस कर सके। ठीक है, आपको उसको पब्लिश कराने के लिए वेब होस्टिंग वालों से सर्विस लेनी पड़ती है। ऐसे ही वेब सर्वर क्या है? अ वेब सर्वर इज द कंप्यूटर
दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग अ वेबसाइट। आपकी वो वेबसाइट जिस कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होगी और जहां से वो हर एक के लिए फिर अवेलेबल होगी डिस्प्ले के लिए, वो कंप्यूटर जो है वेब सर्वर कहलाता है। एंड ऑल ऑफ इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड मीडिया टू अ यूजर, ये सब उस कंप्यूटर पे वेबसाइट से रिलेटेड तमाम कंटेंट जिससे अंदर शामिल टेक्स्ट मीडिया ये सब उस कंप्यूटर के ऊपर मौजूद होगा। तो अ वेब सर्वर इज द कंप्यूटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग अ वेबसाइट एंड ऑल ऑफ इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड मीडिया टू अ यूजर। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोग ने वेबसाइट क्या होती है और कितनी तरह की वेबसाइट्स हैं, और एक वेबसाइट को डेवलप करना वेब डेवलपमेंट कहलाता है। और वेब डेवलपमेंट जब आप करने जाते हो तो ये जो मुख्तलिफ टर्म्स आपके सामने डिस्कस हुई, अबाउट 8 टर्म्स, ठीक है, 8 नहीं, जैसे मैंने आपको कहा था 9 है, ये 7 के बाद देखिए आपकी बुक में 7 ही टाइप हुआ हुआ है, ये 8th है और ये 9th टर्म्स हमने डिस्कस की। उम्मीद है आपने इन सबको जाना होगा, समझ गए होंगे। इसको वीडियो को बार बार देखिए ताकि ये टर्म्स अच्छी सी आपको जहन नशीन हो जाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर वेब डेवलपमेंट हम बाकायदा शुरू करेंगे, उसके लिए HTML की बेसिक नॉलेज को हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।